आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए ग्रेजुएट लेवल के सभी सांख्यिकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 80.32 कम है तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। कुछ मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है। हमें बार बार बहुलक माध्यिका और माध्य नहीं लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न में बोला है कि माध्यिका उसके बहुलक से 80.32 कम है। तो माध्यिका का क्या है? y उसके बहुलक यानी कि x से कितना कम है? 80.32। ये पहला हो गया हमारा। तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी। तो डेटा की माध्यिका यानी कि y और z में हमें रिलेशन निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है इससे x बराबर क्या है? 3y माइनस 2z मूलानुपाती सूत्र होता है। इसमें हमें y और z निकालना है, y और z के बीच रिलेशन निकालना है। तो x को हटा देंगे, तो x को रिप्लेस करेंगे तो x के जगह पर क्या आएगा? यहाँ पे y प्लस ये, अगर यहाँ से हम x निकालें तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 80.32। तो y प्लस 80.32 इज इक्वल टू 3y माइनस 2z। अब देखेंगे तो ये 2z इधर आएगा और y को उधर ले जाते हैं। 2z प्लस 80.32 इज इक्वल टू 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा। तो 2y इज इक्वल टू 2z प्लस 80.32। 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो y बराबर क्या होगा? z प्लस 40.16। यानी कि z क्या था? हमारा माध्य था। y क्या था? हमारी माध्यिका थी। प्रश्न में क्या बोला है कि माध्यिका उसके माध्य से कितनी होगी। माध्यिका उसके माध्य से 40.16 अधिक होगी। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 71.24 कम है तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग कीजिए। सेम क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमें पता है मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक को मैंने x माना था, ये 3y माइनस 2z। अब बोला है कि माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, यानी कि y माध्यिका बहुलक यानी कि 1 से 71.24 कम है तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें निकालना है माध्यिका और उसके माध्य के बीच यानी y और z के बीच। तो x को हटाना होगा। x को हटाने के लिए यहाँ से x हटा देंगे तो y बराबर क्या होगा? 71.24। इसमें रख देंगे इसको तो y प्लस 71.24 बराबर 3y माइनस 2z। तो 2z इज इक्वल टू 2y माइनस 71.24। तो z बराबर क्या होगा? y माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 1 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी के 4। तो y बराबर z प्लस 35.62। z क्या था? हमारा माध्य और ये माध्यिका। माध्यिका माध्य से 35.62 अधिक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर बार जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले वाला भी, तो पहले वाला में क्या किया है? 40 का आधा कर दिया है 40.16। इसमें भी 71.24 का आधा कर दिया है 35.62। तो तीसरे क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन है, कितना अधिक होगी और ये कितना कम दिया है तो इसको आधा करेंगे 46.36/2 to 3.18 आंसर 3। उसी तरीके से इसमें भी ये कम 45.98 है और माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी, इसका आधा करेंगे 2 से।
2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 1, 9 2 9 18 और 2 9 18, तो 22.99। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उसके बहुलक से 20.8 कम है तो इसका आधा कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी डेटा सेट का बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगी। तो इसमें अब जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, हर बार माध्यिका और बहुलक का संबंध दिया है और माध्यिका और माध्य के बीच में पूछ रहा है, लेकिन इस बार बहुलक और माध्य के बीच में दिया है और बहुलक और माध्यिका का संबंध पूछ रहा है। तो फिर से हम मूलानुपाती सूत्र देखेंगे। बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो बहुलक हमारा क्या है, मान लेते हैं 1 से 3y माइनस 2z। पहला कंडीशन क्या दिया है, पहली शर्त, बहुलक उसके माध्य से 37.8 अधिक है। तो बहुलक हमारा क्या है x, उसका माध्य क्या है z से कितना अधिक है 37.8। तो बहुलक और माध्यिका के बीच में रिलेशन दिखाना है, अधिक है कम है क्या है। तो बहुलक और माध्यिका यानी x और y, तो हमें क्या हटाना है, z हटाना होगा इसमें से। तो यहाँ से z निकाल लेते हैं, z बराबर क्या होगा x माइनस 37.8। अब इस z को इसमें रख देंगे, इस z को इसमें रख देंगे। तो x बराबर क्या होगा हमारा 3y माइनस 2 इंटू जेड का वैल्यू क्या निकला है, x माइनस 37.8। तो x बराबर क्या होगा 3y माइनस 2x प्लस 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 37 इंटू 2, 37 दूनी 74 1 75। तो ये 2x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x 3y प्लस 75.6। 3 में सबसे भाग दे देंगे, 7 5 12 6 18, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6। यानी कि x क्या था हमारा बहुलक, y क्या था माध्यिका। बहुलक माध्यिका से 25.2 अधिक है, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है 25.2। नेक्स्ट, बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, तो जैसा कि हमने देखा इसमें कितना से डिवाइड हो रहा है 37.8 का पहले हमने दुगना किया और उसके बाद 3 से डिवाइड किया। तो 77.7 का हम दुगना करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 5 15, 2 3 9 27, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में लगा 1, 5 दूनी 10 1 11, 11.8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगी। सेम 20.1 को हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से भाग करेंगे। तो 40.2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 एकम 3 बचा 1 0, 3 के 9, 1 2 3 चौके 12, 13.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक और उसके माध्य के बीच में संबंध दिया है, बहुलक और माध्यिका का निकालना है। तो वही फिर से 12.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो 8.4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रेक्षण का समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी सबको हमको जोड़ना होगा, जोड़ने के बाद जितना प्रेक्षण की संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना n कितना है हमारा, गिन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n 9 है। टोटल इनका योगफल निकालना होगा। तो 0 2 2 6 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 7 23, 23 2 25, 25 7 32, 32 3 35 के 5 हासिल 3, 9 3 12, 12 9 21, 21 8 29, 29 8 37, 37 6 43, 43 8 51, 51 6 57, 57 1 58, 58 8 64। इसमें हमें कितने से भाग देना है 9 से। तो 9 7 63 बचा कितना, ये 9 7 63, यहाँ पे हासिल कितना जाता है 9 3 12, 12 9 21, 21 8 29, 29 9 38, 38 6 44, 44 8 52, 52 6 58, 59 8 57। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होगा कितना
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 7 होगा। 6 and 5 डिवाइडेड बाई 9, 9 7 63, 50 4, 9 5 45, तो आंसर 75 का समानांतर माध्य निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन हमारा 9 है। 4 4 8 8 8 16 16 1 17 17 7 24 24 9 33 33 2 35 35 9 44 के 4 हासिल 4 4 4 8 8 9 17 17 7 24 तो 26 26 9 35 35 5 40 43 43 9 52 52 7 59 डिवाइडेड बाई 9, 9 छक्का 54 बचा 5, 9 छक्का 54, आंसर 66। ये सारे क्वेश्चंस NTPC 2025 में जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। इसमें भी 3 3 6 3 9, तो एन हमारा कितना हो गया 9। अब इसको जोड़ेंगे, 4 6 10 10 7 17 17 9 26 26 7 33 5 38 38 2 40 40 और 46 46 8 54 के 4 हासिल 5 7 5 12 4 16 16 3 19 1 20 9 29 4 33 5 38 5 43 43 7 50 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 45 बचा यहाँ पे 6, बचा यहाँ पे 5 और 4 9 5 9 छक्का 54, तो आंसर 2। सेम क्वेश्चन है, n इज इक्वल टू 9 9 ही होगा। 3 3 6 3 9 4 4 8 1 9 5 14 14 8 22 22 9 31 31 9 40 के 0 हासिल 4 8 4 12 6 18 8 26 3 29 5 34 5 39 3 42 6 48 6 54 54 डिवाइड बाई 9, 9 छक्का 54, आंसर 16। 3 3 6 3 9, n इज इक्वल टू 9 9 9 4 13 13 7 20 20 7 27 27 3 30 30 1 31 8 39 के 9 हासिल 3 9 3 12 7 19 3 22 3 25 5 30 6 36 4 40 3 43 2 45 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 45 9 कम 9। 25 वास्तविक संख्याओं का समानांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाए तथा शेष 5 संख्याओं में से कोई परिवर्तन न किया जाए तो समानांतर माध्य का नया मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो नहीं लिखा है वो यहाँ पे लिखा है। 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 यानी 12.1/2 की वृद्धि की जाती है तथा अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक की 15 वृद्धि की जाए और 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो समानांतर माध्य का नया अनुपात क्या होगा। तो जो 10 संख्या है उनमें कितनी की वृद्धि की गई है, 12.1/2 यानी कि 25/2। तो 10 संख्याओं का टोटल मान कितना होगा, 2 5 10 125। दूसरा 10 संख्याएं जो हैं उनमें कितनी की वृद्धि हुई है, 15 यानी कि 15 × 10 150। और बाकी के जो 5 संख्याएं हैं उनमें कितनी की वृद्धि हुई है, 0। तो 5 × 0 = 0। इनको ऐड करेंगे 5 7 275। 275 में हम डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25। हमारा पहले का समांतर माध्य क्या था, 110, और उसमें कितना इक्विवेलेंट समतुल्य योग होगा 11 का। तो ये हमारा आंसर होगा 121 का 4। हमें जो भी परिवर्तन दिया गया है उसका मीन निकालेंगे और समानांतर माध्य में जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या है। तो जैसा कि हमें पता है माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, अगर x बार माध्य है तो सिग्मा f(x/n). तो f दिया है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हो गया, मार्क्स दिया है x का वैल्यू, और टोटल n निकालने के लिए f का सम कर देंगे और उसके बाद हमारा मीन निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में आएगा तो इसे आप सबसे लास्ट में करें।
हमें एक एक को गुणा करना होगा, उसके बाद इन्हें जोड़ना होगा। तो 63 में 19 से गुणा करते हैं, 19 × 57 के 7 हासिल 5, 19 × 14 से 5 1 19 यानी 1197 होगा। दूसरा 62 × 36, तो 36 दूनी 72 के 2 हासिल 7, तो 36 में 6 से गुणा करेंगे, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 18 3 21 प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 223 यानी 223 यानी 2232। और उसके बाद हमें 60 से और 59 से करना है। तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 5 30 4 30 5 35 35 और 40 होगा। उसके बाद हमें 17 और 19 में 69 एवं 17 से गुणा करना है। 17 9 53 से 3 हासिल 15, उसके बाद 17 छक दिल-उत्तर से 102 तो 117 यानी कि 1100। उसके बाद है 85 × 70, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 8 7 56 3 59। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 7 2 9 9 3 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 12 4 16 16 7 23 23 5 28 28 1 29 के 9 हासिल 2 2 1 3 2 5 5 10 10 1 11 11 9 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 2 5 3 8 1 9 9 5 1400। अब इनको ऐड करते हैं, एफ एन इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एफ, तो 7 9 7 16 16 2 18 18 3 21 21 के 2 7 2 9 9 1 10 10 5 15 15 6 21 21 6 27 271। तब हम x बराबर क्या होगा हमारा सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है 1092 डिवाइड बाई 271। अब 271 को भाग देंगे 1492 में, तो इसे कटा कर देखते हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं कि 7 5 5 3, तो 27 3 81 5 से जा सकता है, 5 एकम 5 7 5 35 के 5 हासिल 3 5 2 10 3 13, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 5 गया 5, ये कैंसिल आउट, बचा 2, ये 2 बार में जाएगा, 2 एकम 2 7 27 दूनी 54, तो हमारा आंसर क्या होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वही मेथड है। मीन बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन, एन बराबर क्या होगा सिग्मा एफ। ये हमारा एफ है, ये एक्स है, इसको ऐड करेंगे तो हमें एन मिलेगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा एफ एक्स मिलेगा, और उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम में इस तरह के लेंदी क्वेश्चन को सबसे बाद में करें। सेम क्वेश्चन ये भी सेम, ये अलग है। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक जब भी अनग्रुप्ड डेटा हो तो उसमें बहुलक वही होगा जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो हम देख सकते हैं कि 53 से शुरू करेंगे, 1 2 3 ही बार है 53। 47 से देखेंगे, 47 एक ही बार है। 43 को देखेंगे, 1 2 3 4, टोटल 43 कितना बार है 4 बार है। 42 देखेंगे, 1 2 बार है। उसके बाद बाकी सब भी कम ही है, तो आंसर 43 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुलक निकालना है। सेम, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक होगा। तो 78 का देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 78 आया है। 75 का देखते हैं, 75 का एक ही बार बस आया है। 86 का देखते हैं, 1 2 बार आया है, तो हम देख सकते हैं कि 78 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करें और आप इसे खुद ट्राई करें, आंसर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, ये प्रेक्षणों का
इतने का बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं आंसर 4 दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5। 4 कितना बार आया है? 5 बार। अब 5 को काउंट, 7 को भी देख सकते हैं, 1 2 3 बार 7 है। 5 को देखेंगे तो 1 2 3 बार 5 है, तो सबसे ज़्यादा 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर 9 है। ये भी सेम क्वेश्चन, इसका आंसर 3। ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि बाकी क्वेश्चन आप खुद करके प्रैक्टिस के तौर पे देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सेम क्वेश्चन है। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये भी सेम पैटर्न पर है। ये इसमें से ये ग्रुप डेटा है, समूह वाले। नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है? अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक सही देखिए। तो इसका सबसे पहले हमें फॉर्मूला निकालना है। मोड बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे L क्या है? L जो बहुलक वर्ग है, मॉडल क्लास है, उसका सबसे लोअर लिमिट है, निम्न वैल्यू है नीचे वाला। F1 क्या है? बहुलक क्लास का फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास। F0 क्या है? बहुलक क्लास के पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी है। और F2 क्या है? बहुलक क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी है। F0 यानी पहले आएगा 1 से तो पहले वाला, 1 के बाद 2 आएगा तो बाद वाला। और H क्या है? H लेंथ है, ब्रेड्थ कह सकते हैं, जो ग्रुप दिया है उसका। तो इसमें H क्या है हमारा 10। अब इसमें से डेटा में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। ये नंबर ऑफ पेशेंट अर्थात फ्रीक्वेंसी दिया है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें है 35। तो ये हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग मॉडल क्लास। तो हमारा F1 मिल गया। F1 क्या होगा? 35। अब हमें F0 देखना है। F0 इसके पहले वाला होगा, तो F0 हमारा हो गया 29। F2 इसके बाद वाला होगा, तो F2 हो गया हमारा 25। L निकालना है, तो L क्या था? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसका लोअर लिमिट क्या है? 20 है, तो L हमारा हो गया 20। अब H निकालना है। H इस सारे क्लास का डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है, 10 20 20 30 30 40। अब फॉर्मूला में हम रख देंगे L प्लस F1 कितना है? 35, F0 कितना है? 29, 2F1 यानी कि 35 दूनी 70 माइनस F0 कितना है? 29, F2 कितना है? 25 इंटू H कितना है हमारा? 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 35 में से 29 जाएगा 6, 9 5 14, 2 2 4 1 5, 70 में से 54 जाएगा 16 इंटू 10, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी कि 20 प्लस 15/4। 15/4 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, बचा 3 0, 4 7 28, बचा 2 0, 4 5 20, यानी कि 20 प्लस 3.75 कितना होगा? 23.75। तो आंसर हमारा 23.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 39 की है। तो ये हमारा क्या हो गया? F1 हो गया। F1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? F0, और ये हमारा F2। अब इसमें हम देखेंगे L क्या है। तो F1 का सबसे लोअर लिमिट क्या है? L 35 है। H क्या है? सबके बीच का डिफरेंस, जो कि 10 के बराबर है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो M बराबर L हमें कितना मिला है? 35, F1 कितना था हमारा? 39, F0 32, 2F1 यानी 39 इंटू 2 कितना? 78, F0 32 और F2 कितना है? 38 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? 35 प्लस 39 में से 32 जाएगा 7, ये 32 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 70, 78 में से 70 जाएगा तो बचेगा 8 इंटू 10। 35 प्लस 70/8, 35 प्लस 70 को 8 से डिवाइड, 8 8 64,
हासिल 6 बचेगा 6 जीरो 8 7 56 बचेगा 4 0 8 5 40 यानी कि 35 8 43.75 आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन पे बेस है। ये फ्रीक्वेंसी है हमारा। फ्रीक्वेंसी देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा इसका है। तो ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। F1 का सबसे लोअर लिमिट क्या है, L, तो L हमारा 50 हो गया। और H क्या है, सबके बीच का डिफरेंस 10। फिर से फॉर्मूला सेम, M बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूला को याद कर लें क्योंकि एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। तो M बराबर क्या होगा, L कितना दिया है 50 प्लस F1 है हमारा 36 36, F0 15, 2F1 यानी कि 36 दूनी 72, F0 15, F2 कितना है 17 इंटू H 10। तो 50 प्लस 36 में से 15 जाएगा 21 बचेगा, 15 17 32, 32 72 में से जाएगा तो 40 बचेगा इंटू 10। 0 से 1 0 कैंसिल होगा तो 50 प्लस 4 5 20 बचेगा 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20 यानी कि 55.25। तो आंसर हमारा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, बहुलक निकालना है। इसमें ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 34। 34 हमारा क्या होगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो गया F2। F1 में सबसे लोवेस्ट क्या है L, लोअर लिमिट 25 है। इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है 10। और ये ग्रुप कंटिन्यूअस है 15 से 25, 25 से 30। अगर नहीं होता तो हमें कंटिन्यूअस बनाना होता। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो M बराबर क्या होगा, L हमारा कितना दिया है 25, F1 दिया है 34, F0 दिया है 31, 2F1 यानी कि 34 दूनी 68, F0 कितना है 31 है और F2 कितना है 13 है इंटू H बराबर 10 दिया है। तो 25 प्लस 34 में से 31 जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 31 प्लस 13 4, 3 1 4 44, 68 को 68 में से 44 घटाएंगे तो 24 आएगा। 24 इंटू 10, 3 एकम 3, 3 8 24, 2 चौके 8, 2 5 10। तो ये कितना होगा 25 प्लस 5/4, 25 प्लस 4 एकम 4, बचा 1 0, 4 दूनी 8, बचा 2 0, 4 5 20 यानी कि 26.25 आंसर। ये भी सेम उसी पैटर्न पर है। सबसे ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये F1 ये हो जाएगा, इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2। F1 में लोअर लिमिट क्या है L 50 और H क्या है, सबके बीच का डिफरेंस 10। तो M बराबर क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना दिया है, L 50 है, F1 कितना है 37, F0 34 है, 2F1 37, 37 दूनी 74, F0 34, F2 32 इंटू H 10 के बराबर है। 50 प्लस 37 में से 34 गया 3, 70 में से 34 जाएगा तो बचेगा कितना 30, ये हमारा 74 में से 34 जाएगा बचेगा 40, 40 में से 32 जाएगा 8 इंटू 10, 2 चौके 8, 2 5 10। तो 50 प्लस 5 3 15/4, 50 प्लस 4 3 12, बचा 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20 यानी 53.75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बट इस बार हमें एक्स निकालना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी
किसकी है, इसकी है। हो सकता है कि x जो हम निकालें वो 54 हो जाए, 53 हो जाए, 43 या 37 हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हमें दोबारा से कैलकुलेट करना होगा, पर अभी के लिए हम मान के चलेंगे कि यही F1 है हमारा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो F1, ये F0 और ये F2। और हमारा F1 का सबसे लोअर लिमिट क्या है, L = 160 और एच कितना है 5। हर एक के बीच का डिफरेंस कितना दिया है 5। तो मोड बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एम बराबर L कितना दिया है 160, F1 कितना दिया है, हमारा बहुलक ऑलरेडी दिया हुआ है तो बहुलक के जगह पे हम यहाँ पे रख सकते हैं 165। 160, F1 दिया है 37, F0 है 25, 32F1 यानी 37 का 74, F0 25, F2 कितना है x जो कि हमें निकालना है और ये 5। तो 165 में से 160 जाएगा तो ये बचेगा 5, 37 में से 25 जाएगा बचेगा 12, 74 में से 25 जाएगा तो बचेगा 49 माइनस x इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल तो 49 माइनस x = 12। तो x = 49 में से 12 घटाएंगे तो 37 आंसर आएगा। तो आंसर हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है x। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। तो ये हो गया F1 हमारा। L कितना हो गया है, सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है, बस अंतर इतना है कि ये F0 हमारे यहाँ पे 26 है और इस वाले क्वेश्चन में F0 25 था। तो निकालते हैं F0, ये F0 है, ये F2 है और हमारे यहाँ पे H कितना है 5, L कितना है 160। तो सेम मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। M कितना है हमारा, M है 165 दिया है बहुलक। L कितना है, L 160 प्लस F1 कितना है 37, F0 कितना है 26, 2F1 यानी कि 74, F0 कितना है 26, F2 कितना है x निकालना है और ये 5। तो ये आंसर होगा 5। 37 में से 26 जाएगा तो बचेगा 11, 74 में से 26 जाएगा तो बचेगा 48 माइनस x इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल होगा तो 48 माइनस x = 11। तो x = 48 माइनस 11 = 37। यानी कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो F1 है वही F2 आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी जो F1 था वही F2 आया है 37। इस क्वेश्चन में नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी जो 39 है वही आंसर 39 होगा। अब चाहें तो वही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, L 125 हो जाएगा और H हमारा 5 हो जाएगा और मोड M दिया है 125। तो 125, L कितना है, L हमारा 120 है, L हमारा 120 प्लस F1 39 है, F0 कितना है 31 है, 2F1 39 दूनी 78 माइनस 31, F2 निकालना है x इंटू 5। तो 120 में से 125 जाएगा, 5 बचेगा, 5 इंटू 39 में से 31 गया 8, 78 में से 31 गया तो 8 एक में से गया 7, 47 माइनस x इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल तो 47 माइनस x = 8। तो ये x = क्या होगा 39 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, अगर ये 31 है तो ये भी 31 हो जाएगा। फिर भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि ये F1 होगा, ये F0 होगा, ये F2 होगा और हमारा L1 क्या होगा 155 होगा और H कितना होगा 5 होगा। तो M बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। M कितना दिया है 160। तो 160 प्लस 155 प्लस F1 कितना होगा, F1 31 दिया है,
F0 18 दिया है, तो 31 यानी कि 31 दूनी 62, F0 18, F2 निकालना है x इंटू 5। तो 160 में से 155 जाएगा, बचेगा 5। 31 18 में से 13, 62 में से 18 जाएगा तो 44 माइनस x इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 44 माइनस x इज इक्वल टू 13। तो x बराबर कितना होगा, 44 में से 13 जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, ये 33 है तो x हमारा 33 हो जाएगा। एग्जाम में है तो आप ऐसे सीधा टिक कर सकते हैं, बशर्ते कि ये अगर 140 है तो ये 135 होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तभी आंसर हमारा एग्जैक्टली सेम आएगा। ये हमारा हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये F0, L हमारा हो जाएगा F135 और H हो जाएगा 5। तो 140 M L कितना होगा 135 प्लस F1 कितना होगा 33, F0 कितना होगा 30 डिवाइड बाई 2F1 यानी कि 66, F0 30, F2 x इंटू H 5 दिया है, तो ये हो जाएगा 5 3, ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स इज इक्वल टू 33 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56, 72 हैं। अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। जो डेटा दिया गया है उसमें जो अधिकतम वैल्यू है, तो इसमें अधिकतम क्या है 80 है, तो 80 माइनस न्यूनतम क्या है इसमें 45 है, तो 45, 80 माइनस 45 इज इक्वल टू 35 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एंड सॉरी ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, पर देख सकते हैं कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है ऑफ 100 टर्म्स आर 50 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द 100 टर्म इज। इसमें का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बराबर n इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे एक्स आई क्या है, ये हमारा डेटा वैल्यू है, जो भी हमारा डेटा दिया है जैसे कि 20, 25, 31, 29, 19, 18 ऐसे करके, ये एक्स आई है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना दिया है 100। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि दिया है हमारा 3। और म्यू क्या है हमारा मीन माध्य है, माध्य दिया है हमारा 50। तो इस फॉर्मूला में सब रख देते हैं। हमको ये निकालना है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 100 टर्म्स, ऑल जो भी 100 टर्म है उनका स्क्वायर का योग निकालना है, योगफल निकालना है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बराबर एन कितना है 100, सिग्मा कितना था 3, 3 का स्क्वायर 9, म्यू कितना था 25, 50, 50 का स्क्वायर 2500, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 2509, तो 2509 में 2 जीरो, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, अंकों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे एक्स बार क्या है, एक्स बार माध्य है, एन कुल पदों की संख्या है, कुल डेटा कितना है उनकी संख्या है, और एक्स क्या है हमारा डेटा है, यानी कि जो अंक दिए हैं वो है। तो हमें पहले तो हमें मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए
सबको ऐड करेंगे। 8 5 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 9 30, 30 7 37, 37 5 42 के 2 हासिल 4, 7 4 11, 11 5 16, 16 9 25, 25 8 33, 33 7 40, 40 5 45, 4 49, 49 6 54, सॉरी 55 डिवाइडेड बाई 3 3 6 2 8, तो कितना हो जाएगा 8 6 48, बचेगा 7 2 8 9 72, यानी हमारा मीन निकल गया 69। अब x माइनस एक्स बार निकाल के इसका स्क्वायर करना है। तो ये है 65 47 59 75 82 91 55 और 78 दिया है। इसको ये जो है मॉड है, यानी कि हम x में से x बार घटाएं या x बार में से x घटाएं, दोनों बात एक ही है। तो 69 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4, 47 69, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 4 गया 2, फिर 59 को घटाएंगे तो बचेगा 10, 69 6 75, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया 1 13, ये हो जाएगा 13 22, 11 में से 9 गया 2, 9 में से 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 4 5, 6 में से 5 गया 1, 75 6। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, 22 से 484, 10 10 में 100, 6 6 के 36, 13 13 169, 22 का 484, 14 का 196 प्लस 6 का 36। अब इसको ऐड करेंगे। 6 4 10, 6 16, 16 9 25, 25 4 29, 29 6 35, 41 के 1 हासिल 4, 4 1 5, 5 8 13, 13 3 16, 6 22 8 30, 9 39 3 42 के 2 हासिल 4, 4 4 8 1 9 1 10, 10 4 14 1 15, यानी कि 1521। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 डिवाइडेड बाई n कितना था हमारा 8। अब 1521 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारा 8 एकम 8 बचा 7 2 8 9 72 0, और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी कि 190.124। तो एक हमें जैसे पता है कि 14 14 कितना होता है 196, तो ये 196 से तो कम होगा, कम है, यानी कि ये 13 से तो कम ही होगा इसका स्क्वायर रूट, मतलब 14 से तो कम ही होगा स्क्वायर रूट इसका। तो 14 से जो भी ज़्यादा है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अभी 12.5 है, हमें पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी ये इसका स्क्वायर तो 169 से कम ही होगा, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो 190.125 का स्क्वायर रूट 13.99 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका निकालना है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखना है। जो भी अनग्रुप्ड डेटा है और एक ग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा में हमारा माध्यिका बराबर क्या होता है n+1/2, और एक होता है n/2th टर्म, n+1/2th पद, और n+1/2th प्लस n/2 + 1th पद डिवाइडेड बाई 2। ये तब होगा जब n हमारा क्या होगा विषम संख्या होगी, और ये तब होगा जब n हमारा सम संख्या होगा। तो इस क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, n क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा माध्यिका का n+1/2th टर्म। तो सबसे पहले इसे तो घटते हुए क्रम में सजाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या आएगा 16 27 32 38 41 47 16 27
32, 38, 41, 47। अब इसके बाद क्या बचा है? 67, 74, 85 और 88। तो n कितना है हमारा? 11। तो 11 + 1/2 कितना होगा? 6, यानी कि छठा टर्म। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 47। इधर से भी काउंट करेंगे तो सेम आएगा, 1 2 3 4 4 5। तो इधर से छठा टर्म और इधर से पांचवा एक छठा टर्म। सॉरी, हम हमेशा इधर से ही काउंट करते हैं, तो आंसर 47 आएगा। n + 1/2 पद। और जब n सम हो, सपोज इसमें एक और पद होता है, सपोज 12, तो उस समय हम ये फार्मूला यूज करते हैं, n/2 यानी कि 12/2 यानी 6वां पद, प्लस n/2 + 1 इन 12 + 6 + 1 7वां पद, छठा पद 7वां पद, उन दोनों का औसत ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सेम। n कितना है हमारा? विषम है, 11 विषम। सबसे पहले इसे हम अवरोही क्रम में सजाएंगे, तो हमारा क्या होगा? 20 कैंसिल। उसके बाद क्या होगा हमारा? 47। उसके बाद होगा 52। उसके बाद होगा 53। उसके बाद होगा 59। उसके बाद 69। उसके बाद 72। उसके बाद 81, 85, 86 और 98। तो एक n + 1/2 पद, n + 1/2 पद। तो n कितना है? 11, 11 + 1 12, 12/2 6, छठा पद। तो 1 2 3 4 5 6, 69। 1 2 3 4 5 6, 69। दोनों तरफ से छठा पद ही आएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में शायद कुछ गलत काउंटिंग किया था, इसलिए ऐसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने 98 लिखना भूल गए थे। तो 1 2 3 4 5 6, या यूँ समझिए माध्यिका का मतलब होता है बीच का मान। तो चूँकि n विषम है, तो दोनों तरफ से जब हम काउंट करेंगे तो बीच का मान हमेशा बीच में ही आएगा, यानी कि 47। इस केस में भी 69, इधर से भी काउंट करेंगे 69, इधर से भी काउंट करेंगे 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सेम ही है, इसमें भी बीच का जो पद होगा, चूँकि n क्या है? 11, 11 क्या है? एक विषम संख्या है, तो हमारा n + 1/2 जो पद होगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो 6th पद हमारा क्या होगा? माध्यिका होगा। सबसे पहले इसे अवरोही क्रम में सजाना होगा, तो 16, 16, उसके बाद 27, उसके बाद 32, 37, 43, 64, 65, 67, 77 एंड 85। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पद 43 है। 1 2 3 4 5 6, 6 पद 43, तो आंसर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करेंगे। आंसर 54 दिया हुआ है। ये भी सेम क्वेश्चन है। 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2 11। इसमें भी 3 3 6 3 9 2 11, सब विषम पद ही दिया है, तो इसमें सबका छठा पद होगा और वही क्रम में सजाने के बाद। ये भी 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 9 2 11। ये भी, इसका भी माध्यिका सेम ही होगा। ये भी सेम है क्वेश्चंस, ये भी सेम है। 3 3 6 3 9 2 11। मैंने जानबूझ के सारे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर एग्ज़ाम के एनालिसिस अगर पेपर हो रहा है तो आप उसे ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, बस डेटा अलग है।
ये नया क्वेश्चन है। आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 36.3 और 62 है। आंकड़ों का माध्य कितना है? आनुभविक सूत्र का प्रयोग करना है। तो अभी वही मूलानुपाती सूत्र को ही आनुभविक सूत्र बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक और माध्यिका क्रमशः दिया है। बहुलक हमारा दिया है 36.3, माध्यिका दिया है 62। आंकड़ों का माध्य निकालना है तो ये हो गया x, तो 2x बराबर कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 3 18 माइनस 36.3। ये 0.0 कर 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 5 में से 15 में से 6 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 2x। तो x बराबर क्या होगा? 2 7 14, 2 चौके 8, 1 7, 2 8 16, 2 5 10। तो हमारा 74.85 आंसर होगा। सेम है, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करना है और बहुलक माध्यिका दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो बहुलक बराबर क्या होगा? बार बार आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करें फॉर्मूला को बार बार लिखें, इससे फॉर्मूला याद हो जाता है। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक दिया है 52.7, माध्यिका दिया है 65, माध्य निकालना है। तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? 5 3 15 के 5, हासिल 1, 6 3 18 19 माइनस 52.7। 9 में से 7 गया, ये 0.0 मान लेते हैं। 10 में से 7 गया 3, 14, ये 4 बचेगा, 4 से 2 गया 2, 19 में से 5 गया 14। तो x बराबर क्या होगा? 2 7 14, 2 एकम 2, और ये 2 एकम 2, और बचेगा ये कितना? 1 0 2 5 10। तो इसको राउंड ऑफ करके 71.2 आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। किसी आंकड़े या समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 89.7 और 32 है। माध्य निकालना है। सेम वही फॉर्मूला है। बहुलक बराबर क्या होगा? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। यहाँ हम रखेंगे बहुलक 89.7 है, 3 गुने 32 माइनस 2 गुने x। तो 2x इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 9, 89.7, 96.0। 10 में से 7 गया 3, 15 में से 9 गया 6, तो 6.3। x कितना होगा? 315 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको भी इसी फॉर्मूले से बनाना है। बहुलक बराबर क्या होगा? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ये भी पहले कर दिया है हमने, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसमें माध्य निकालना है। संख्या कितनी है? 3 3 6, 3 9, तो 11, यानी कि 11 + 1/2, यानी कि 6th टर्म। और वही क्रम में पहले हम इसे सजाएंगे और उसका जो छठा टर्म होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन, सेम। ये सारे क्वेश्चंस आप पॉज करके खुद प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए सही होगा। ये अलग क्वेश्चन है। किसी डेटा का माध्य 56 है और माध्यिका 76 है। डेटा का बहुलक निकालना है। सेम फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या होगा? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। माध्यिका कितना दिया है? 76, माध्य कितना दिया है? 56। 6 3 18 के 8, हासिल 1, 7 21 1 22, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 116 आंसर 2। यदि आंकड़ों का माध्य और माध्यिका दिया है तो बहुलक निकालना है। सेम, माध्यिका 3 गुने माध्यिका यानी कि 300, 2 गुने माध्य यानी कि 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, तो ये कितना हो जाएगा? 148। सेम, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य बराबर बहुलक। ये भी सेम, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य बराबर बहुलक।
बहुलक दिया है और माध्य दिया है और बहुलक दिया है, तो उपयोग करके माध्यिका निकालना है। तो बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक हमारा है 61.6 है, माध्यिका निकालना है और माध्य दिया है 2 गुने 47.4। तो 3x बराबर क्या होगा, 110.6 प्लस 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9। इसको ऐड करेंगे, 8 से 14 के 4 हाथ से लेके 4 1 5 1 6 9 6 15। डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 52.1 आंसर। सेम क्वेश्चन है, माध्य और बहुलक निकालना है, दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, माध्यिका। सेम फॉर्मूला, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका निकालना है। तो जब भी इस तरह का डेटा दिया हो तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो फॉर्मूला है वो क्या है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ पे L क्या है, निम्न वैल्यू है, निम्न सीमा या निम्न लोअर लिमिट है किसका, माध्यिका वर्ग का। n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। CF क्या है, संचयी बारंबारता। किसका संचयी बारंबारता है, माध्यिका वर्ग से पहले के वर्ग का, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले का वर्ग का संचयी बारंबारता। F क्या है, ये बारंबारता है किसका है, माध्यिका वर्ग का। इसमें और क्या है, H क्या है, H हमारा अंतराल है, वर्ग अंतराल। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ही हमें कैलकुलेट करना है। इसमें सबसे बड़ा काम है हमें माध्यिका वर्ग निकालना। जैसा कि हम बहुलक निकालते समय बहुलक वर्ग उसका निकालते थे जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता, ये 12 का 12 होगा, 12 में 16 28, 28 30 58, 58 20 78, 78 17 95, 95 8 5 13 के 3 हासिल 1 9 3 12 1 13, 133, और 133 में 15 जुटेगा तो 148। तो 148 हमारा क्या हो गया, n यानी कि प्रेक्षणों की संख्या हमारी क्या होगी, 148। ये टोटल प्रेक्षणों की संख्या, अगर चाहें तो हम ऐसे जोड़ेंगे तो भी हमारा 148 ही आएगा। जोड़ के देख सकते हैं, 8 5 13, 13 7 20, 20 6 26, 2 28 के 8 हासिल 2, 2 1 3, 3 6 1 7, 2 9 3 12, 2 14, यानी 148। यानी कि हमारा n प्रेक्षणों की संख्या निकल गया। अब प्रेक्षणों की संख्या में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 7 14, 2 चौके 8, 74। तो 74 जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ग ज़्यादा होगा वही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो 74 से ज़्यादा कौन है, 78। 74 से ज़्यादा 95 भी है, 133 भी है, 148 भी है, लेकिन हमें सबसे पहला ज़्यादा है वही लेना है, ना कि 95 133 148। तो यहाँ पर 78 हम ले लेंगे, 78 यानी कि 50 और 60 हमारा क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हो गया यानी कि हमारा सारा काम हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे माध्यिका वर्ग में हमारा L क्या है, माध्यिका वर्ग में L दिया है 50 लोअर वैल्यू,
निम्न मान। उसके बाद हमें n/2 क्या है 74। उसके बाद CF निकालना है। CF हमें जैसा कि मैंने बताया था कि माध्यिका वर्ग के जस्ट पहले वाले का संचयी बारंबारता यानी कि 58। तो CF हमारा क्या है 58। उसके बाद हमें निकालना है F क्या है हमारा 20। फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है और इसका हमें ये F क्या है फ्रीक्वेंसी बारंबारता है यानी 20। उसके बाद हमें क्या निकालना है H क्या है 10, वर्ग अंतराल यानी कि 10 है। और फॉर्मूला में इसे रखेंगे L कितना है 50 प्लस n/2 74 माइनस CF 58, F कितना है 20 इंटू 10। तो 50 प्लस 74 में से 58 जाएगा 16 डिवाइड बाई 20 इंटू 10। 2 से 0 कैंसिल, 2 8 16 यानी कि 58। तो हमारा आंसर क्या होगा 58 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका निकालना है। इसमें भी सेम प्रोसेस का से हम चलेंगे। ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये हमारा संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये 11 में 18 जोड़ेंगे 29, 29 22 51, 51 30 81, 81 40 121, 121 16 137, 137 3 40 30 70, 170। तो हमारा n क्या हो गया 170। तो n/2 क्या होगा 85, 2 8 16 2 5 10। तो 85 से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है 121 की। 121 ज़्यादा है, 81 उससे कम है। तो 121 के सामने जो होगा वर्ग अंतराल वही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो माध्यिका वर्ग हमारा निकल गया 55 65। तो 55 65 में L हमारा क्या होगा 55। उसके बाद n/2 हमारा क्या है 85। उसके बाद CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जो माध्यिका वर्ग है उसके जस्ट पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, ये क्या है 81। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता क्या है माध्यिका वर्ग का बारंबारता है 40। तो ये हमारा 40 हो गया। H क्या है 10, वर्ग अंतराल 10 है सब में। तो फॉर्मूला माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू 100। L कितना है L 55 है प्लस n/2 85 है, CF 81 है, F 40 है इंटू 100, सॉरी 100 नहीं 10 इंटू H, यहाँ पे H होता है तो इसका मान 10 है। 55 प्लस ये हो गया 4/40 गुने 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 1। तो 55 प्लस 1 1 56। हमारा आंसर क्या होगा 56 वर्ड्स। 87, इसमें हमें माध्यिका निकालना है। सेम प्रोसीजर, F फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया है, संचयी बारंबारता निकालेंगे। 37 में 11 जोड़ेंगे 48, 48 26 74, 8 से 14 के 4, 4 2 6 7, 74 10 84, 84 और 9 9 4 13 के 3 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 123, 123 25, 148 और 148 18 8 8 16, 4 1 5 1 6, 166। तो n हमारा हो गया 166, n/2 हमारा हो गया 2 8 16 2 3 6। तो 83 से ज़्यादा संचयी बारंबारता किस वर्ग का है, इसका है 84। यानी कि हमारा ये क्या हो गया माध्यिका वर्ग हो गया, ये हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। तो इसमें माध्यिका वर्ग में L कितना है 45, n/2 कितना है 83 हमें निकाला अभी। F कितना है माध्यिका वर्ग का बारंबारता 10, CF माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता 74, H कितना है 10। तो फॉर्मूला क्या होगा माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L 45 है, n/2 83 है, CF 74 है, F 10 है इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 45 प्लस 83 और 74 9, तो 45 प्लस 9 54 वर्ष, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें माध्यिका निकालना है।
ये एफ है तो सी एफ क्या होगा 11, 11 16 27, 27 4 31 10 41, 41 9 50 20 70, 70 4 40 110, 110 21 131, 107 1 8 4 148। तो एन हमारा कितना हो गया 148। एन बाई 2 कितना होगा 2 7 14 2 चौके 8, तो 74। 74 से ज़्यादा कौन है माध्यिका वर्ग जिसका संचयी बारंबारता 74 से ज़्यादा है, तो आंसर होगा ये। तो एल इसमें क्या है 60, एच 10, एफ कितना होगा 40, ये 40 दिया है माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता 70। उसके बाद n बाई 2 हमारा दिया है 74। और फॉर्मूला लगाते हैं, माध्यिका बराबर एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल कितना दिया है 60, n बाई 2 दिया है 74, सी एफ है 70, एफ 40 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, 60 प्लस 74 में से 70 गया 4, 4/4 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 61, 90। माध्य निकालना है इसमें, ये इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम माध्यिका निकाल रहे थे, इसमें हमें माध्य निकाल। तो इसको करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस केस में फॉर्मूला जो होता है वो आता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। यहाँ पे एक्स जो है वो वर्ग का औसत होता है, तो ये हमारा वर्ग दिया है, ये हमारा एक्स है, तो इसका औसत कितना होगा 0 0 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, यानी कि 0 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 1 303। 330 का आंसर को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 330/2, 2 एकम 2, 1 बचा 3, 2 6 का 12, 1 बचा 0 2 5 10, 165। तो हमारे 165 होगा एक्स। अब इसके बीच का अगर हम डिफरेंस देखिए तो हम पाएंगे कि ये 50 है, तो इसमें सिर्फ हम 50 ऐड करते जाएंगे, हमें सारा वैल्यू मिल जाएगा। चाहे तो हम निकाल के भी दे सकते हैं। 190 और 240 कितना होगा 0 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, 430 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 1 2 5 10। तो आप देख सकते हैं कि 215, अगर इसमें हम 50 ऐड करेंगे तो हमें 215 मिलेगा, तो ये 215 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा 265 हो जाएगा। ये इसमें 50 ऐड करेंगे तो 5 6 5 11 के 1 हासिल 315 हो जाएगा। फिर 315 में 5 ऐड करेंगे तो 365 हो जाएगा। तो एक्स तो हमारा मिल गया। तो सिग्मा एफ एक्स अब इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ना है, और एन यानी कि फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन। 7 4 14 7, इसको 14 7 21 3 28 ऐसे जोड़ सकते हैं। 2 9 11, 11 8 19, 19 7 26, 26 4 30 के 0 हासिल 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 5, 12 1 13, 130। तो हमें सिग्मा एन मिल गया 130 और सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो 165 इंटू 14 कितना होगा 14 5 70 के 0 हासिल 7, 14 6 84, 84 7 91 के 1 हासिल 9, 14 कम 14 9 23। उसके बाद हम 215 में 37 से गुणा करेंगे। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 7955। उसके बाद 265 गुने 28, तो 265 में हम 28 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7420। फिर 315 गुने 39, 315 गुने 39 गुणा करेंगे तो 12, 285 होगा। और 365 गुने 12, 365 गुने 12 करेंगे तो कितना होगा 4380। अब सबको ऐड कर देंगे। 4380 में 12, 285 प्लस 7420 प्लस 7955 प्लस 2010, तो टोटल होगा हमारा 34,350। तो
तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो 34350 डिवाइड बाई 130, तो हमारा आंसर क्या होगा 264 समथिंग। तो आंसर इसके नियर में क्या दिया है 265, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने कैलकुलेटर से किया तो इसलिए आप एग्ज़ाम में इसको लास्ट के लिए छोड़ दें, जब आपके पास पर्याप्त समय हो तभी इस तरह के कैलकुलेशंस करें, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद भी कुछ ना कुछ गलती होने की संभावना बनी रहती है, समय भी बर्बाद होगा और आंसर भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देने के लिए। इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, टोटल देख सकते हैं आप, ये दूसरा क्वेश्चन है सेम, तीसरा और ये चौथा। ये चारों चाहें तो आप प्रैक्टिस के लिए घर पे कर सकते हैं। थैंक यू।